Good afternoon, children. Welcome to my YouTube channel Locus Study Center. Please like, subscribe and share to my channel. चिल्ड्रेन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर नंबर है 13, जिसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। तो सबसे पहले उस चैप्टर में पढ़ना क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उसमें पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो किसका पढ़ना है? क्यूब एंड क्यूबाइड्स का। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्यूबाइड में क्या क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, उसमें कितना फेजेस होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका एज क्या होता है, उसका डायगोनल क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है। इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम उसका डिफिनेशन क्या होता है उस पर हम लोग जाते हैं। तो डिफिनेशन कहता है कि क्यूबाइड इज ए सॉलिड बॉन्डेड बाय 6 रेक्टेंगल प्लेस रीजन। तो बोल रहा है कि ए क्यूबाइड इज ए सॉलिड बॉन्डेड। मान के चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देख लीजिए कि सॉलिड बॉन्डेड होता है, मतलब सॉलिड होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सॉलिड देखिए, मान के चलिए मेरे पास यह क्या है, मार्कर है। तो क्या ये एक सॉलिड है? तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ। लेकिन सॉलिड होने के लिए क्या उसका कंडीशन होना चाहिए, उसका क्या डिफिनेशन होता है, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये मार्कर है, इसका कोई नहीं कोई अपना एक प्लेस है, ये अपना स्थान घेर रहा है और इसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो देखिए कि सॉलिड होने के लिए इसमें कुछ ना कुछ मास होना चाहिए और इसका कुछ ना कुछ स्पेस होना चाहिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड। तो बोल रहा है कि एक क्यूबाइड जो होता है वो सॉलिड बॉन्डेड का होता है, जिसमें 6 रेक्टेंगल होता है। तो क्यूबाइड में जो होता है वो 6 रेक्टेंगल से मतलब मिल के बनता है। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल से ही क्यूबाइड बनता है। तो देखिए मान के चलिए अगर कोई हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल लेने के बाद उसको क्या करेंगे कि रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिए, ठीक है। अब रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखेंगे, फिर उसके ऊपर में रेक्टेंगल रखेंगे, फिर उसके ऊपर में रेक्टेंगल बनेंगे। तो ये कुछ हाइट होते जा रहा है। तो यही हम लोग का लास्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा। देखिए मान के चलिए यहाँ पे रेक्टेंगल के ऊपर में रखते गए तो कुछ हाइट हो गया, तो उसी को हम लोग क्यूबाइड बोलते हैं। अब देखिए कि हम कोरिलेट करके बताएंगे कि रेक्टेंगल से क्यूबाइड कैसे बना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये फिगर दिया हुआ है, इसमें कितना लेंथ है, कितना ब्रेथ है और कितना हाइट है, उस पे देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लैक कलर का जो दिया हुआ है वो हम लोग का लेंथ है। देखिए ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है। ये देखिए ये हाइट जो है वो ग्रीन कलर का है, ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है और ये हाइट है। अब यहाँ पे रेड कलर का जो है वो ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है। तो अब हम लोग काउंट करके बताते हैं कि ये जो मतलब कि इसका एजेस कितना होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एज कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ फेस कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितना होता है इस क्यूबाइड में। तो एक उदाहरण हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान के चलिए एक ये क्यूबाइड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फेस कितना है, यहाँ पे देखिए काउंट करते हैं हम। 1, नीचे 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ फेसेस हो गया यहाँ पे 6 हो गया। अब हम एजेस का बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए काउंट कीजिए, फर्स्ट सरफेस का बात कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4। अब फिर इस फेस का बात कर रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे कितना एजेस हो गया, 12। यहाँ पे देखिए जो फिगर बनाए उसमें भी काउंट कर देते हैं कि देख लीजिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एजेस कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ एजेस जो हो गया वो हो गया 12। अब हम लोग देखते हैं कि वर्टेक्स
वर्टेक्स जो होता है वो किसको बोलते हैं? तो वर्टेक्स जो होता है तीन तीन एजेस जब भी ज्वाइंट जहाँ पे होता है उसी को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं या कॉर्नर बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया, यहाँ पे तीन मिल रहा है तो ये हम लोग का वर्टेक्स हो गया। वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन हो गया, एट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना हो गया? 8 हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ एज कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ फेस कितना होता है। ये अभी हम बता दिए। उसके बाद हम बताने जा रहे हैं कि ये जो दिया हुआ है क्यूबाइड्स वो टू डी में है कि थ्री डी में। तो टू डी किसको बोलते हैं और थ्री डी किसको बोलते हैं उसमें हम बता देते हैं। टू डी उसमें बोलते हैं जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, मतलब टू डी मतलब उसमें लेंथ और ब्रेथ होता है तो उसको हम लोग टू डी बोलते हैं। और थ्री डी में जिसमें तीन चीज दिया हुआ रहता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्यूबाइड जो होता है वो थ्री डी होता है। क्यूबाइड जो होता है वो क्या होता है? थ्री डी होता है। और ये मतलब कि रेक्टेंगल जो होता है वह टू डी होता है। तो चलिए अब हम फॉर्मूला में आते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड्स इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड्स क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड्स एल इंटू बी इंटू एच। और डायगोनल ऑफ क्यूबाइड्स क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो आया है। अब यहाँ पे एक बात आ रहा है कि सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो हम बता देना चाहते हैं कि सरफेस जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है टोटल नंबर ऑफ सरफेस और दूसरा होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अगर हमको टोटल नंबर ऑफ सरफेस निकालना रहेगा तो ये जितना जितना भी दिख रहा है हमको, ये कितना सरफेस है वो टोटल का हम लोग निकाल देंगे एरिया, तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये डब्बा देखिए, ये अगर टॉप और डाउन को ओपन रखते हैं, ठीक है, टॉप और डाउन को ओपन रखते हैं तो इसमें कितना मतलब कि एरिया है? 1 2 3 4 है। तो जब भी अगर लेटरल सरफेस एरिया उसको बोलते हैं जब टॉप और डाउन को मतलब खुला छोड़ देते हैं, ओपन रहता है, तब हम लोग जब एरिया निकालते हैं तो उसी को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। अब एक चीज और है कि सरफेस मतलब एरिया एंड वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है। तो हम एरिया तो अभी समझ गए कि ये एरिया मतलब कि इसमें जितना दिया हुआ है, रेक्टेंगल का भी एरिया होता है। तो एरिया जो बाहर में जितना कलर किया हुआ है उसको हम लोग एरिया बोलते हैं। लेकिन वॉल्यूम किसको बोलते हैं? मान के चलिए इसमें अगर हम वाटर रख रहे हैं या कुछ इसमें अंदर में रख रहे हैं तो इसका जितना कैपेसिटी है रखने का, जितना इसमें अंदर में हम स्टोर कर सकते हैं, अंदर में रख सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें अब हम लोग आगे समझते हैं, इसको ड्राइव करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया का क्यूबाइड जो आया है वो कैसे आया है, उसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि ये कैसे आता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये मतलब इसमें कितना फेसेस है? 6। तो छः है तो मतलब 6 फेसेस है, तो 6 का हम लोग प्रूव करेंगे, मतलब एरिया पहले निकाल लेंगे। तो मान के चलिए फर्स्ट फेस का मतलब इसका हम लोग अप और डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पार्ट 1 मान के चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ऊपर का जब निकालें तो नीचे भी तो वही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, उसमें क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 लेंथ ब्रेथ। फिर 2 नंबर में आप देखिए कि एकदम सामने का फेस देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? बी इंटू एच, बी इंटू एच। सामने वाला में हम लोग का हो जाएगा एल इंटू एच। सॉरी, ये लेंथ है
और ये हाइट है, तो लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगा 2LH 2LH। अब हम लोग देखिए साइड वाला का, ऊपर का हो गया सामने का हो गया, अब देखिए ये साइड वाला, तो B और H, तो यहाँ पे थर्ड नंबर में देखिए कि यहाँ पे B इंटू एच प्लस B इंटू एच, ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर का निकालेंगे तो इधर भी तो B इंटू एच है, तो ये क्या हो गया 2BH। अब देखिए ये सबको जोड़ देते हैं, टोटल का निकालना है, तो इसको क्या करते हैं 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिए तो 2LB प्लस BH प्लस LH, यही फॉर्मूला था, ये ड्राइव हो गया। कैसे आया है सो अब हम लोग देखते हैं, ये जो फॉर्मूला आया है लेटरल सरफेस एरिया, तो हम उस समय बताए थे कि सरफेस एरिया और ये क्या बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया में टोटल 6 फेस का निकालते हैं एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया में हम किसका निकालेंगे, कितना का निकालेंगे, तो 4 का निकालेंगे। तो देखिए इसको और इसको मतलब कि टॉप और डाउन को छोड़ के बाकी 4 साइड का हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसको प्रूव करने जा रहे हैं, इसको इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए मतलब कि चारों साइड का निकालेंगे, तो यहाँ पे L इंटू बी और L इंटू बी मतलब नीचे का और ऊपर का छोड़ के, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले साइड वाला को निकालते हैं, ठीक है, तो B इंटू एच, फर्स्ट फेज में B इंटू एच प्लस हो जाएगा B इंटू एच, अब दूसरा में हो जाएगा सामने का, देखिए तो L इंटू एच, L इंटू एच प्लस L इंटू एच, तो ये कितना होगा 2BH, फिर ये क्या हो जाएगा 2LH। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2BH प्लस 2LH। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2BH प्लस LH, यही फॉर्मूला है ना, यहाँ पे देखिए यही फॉर्मूला था, यहाँ से भी H कॉमन ले सकते हैं, तो 2B प्लस L कॉमा H, इसको अगर अच्छा से लिखना रहेगा तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला यहाँ पे आया है। चलिए अब वॉल्यूम को देखते हैं कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम का सिंपल फॉर्मूला होता है कि इसमें कितना मतलब हो सकता है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तो तीनों को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यही मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। अब सबसे पहले देखिए डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड्स क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या बोले थे उस समय भी कि रेक्टेंगल से बना है क्या क्यूबॉइड्स, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का सबसे पहले कि डायगोनल इसका क्या होता है, तो यहाँ पे हम पहले ये आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, या फिर यहीं पे हम लिख देते हैं कि रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है। ये रेक्टेंगल है तो ये मान के चलिए लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये इसको हमको डायगोनल निकालना, इसी को तो बोलते हैं डायगोनल, तो इसको क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस से निकालेंगे, इसको निकालने की तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्यूबॉइड में चल जाएंगे तो इसमें एक चीज और क्या दिया हुआ है,